शाम को हमारे राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जी का जो बयान आया है उसको मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास जानकारी आई। इन्होंने बयान दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बीएपी पार्टी का मतलब इस क्षेत्र के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। मतलब उन्होंने किस वे में कहा, किस हिसाब से कहा, एक वैचारिक लड़ाई, मतलब ये एक लोकतंत्र को खत्म करने वाली तानाशाही मानसिकता के साथ उनके ये बयान है। मेरा इनसे अनुरोध है कि आप राजस्व मंत्री हो और आपके कार्यकाल में आपने क्या किया। मैंने कई बार उनको पत्र लिखे हैं, कई बार उनके हमारे विधायक साथियों ने सवाल लगवाए हैं कि ट्राइबल इलाके में मेरी जानकारी में शायद पहली बार किसी को राजस्व डिपार्टमेंट का मंत्रालय मिला है। इनका कर्तव्य बनता था कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर जितने जो राजस्व के मामले हैं, जो भी आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़ा, जो भी गरीब तबका जो रह रहा है बिलाना चारागाह जमीन पे, जो बरसों से रह रहे हैं, आज सबसे बड़ी समस्या जल जंगल जमीन की है और आप राजस्व मंत्री थे। आपके कार्यकाल के अंदर कितने गरीब आदिवासी दलित पिछड़ों को पट्टे दिए। इनके कार्यकाल में सोपड़ा साफ बीएपी का हो नहीं हो, लेकिन इनके डिपार्टमेंट का जरूर सोपड़ा साफ हो गया है और डिपार्टमेंट के सोपड़ा साफ होने की वजह से सरकार का भी सोपड़ा साफ हो रहा है। ये उनको समझना चाहिए। मेरा राजस्व मंत्री जी से अनुरोध है कि आपका जो कर्तव्य है वो निभाओ और इस क्षेत्र के अंदर पहली बार, शायद मेरी जानकारी में इससे पहले किसी को मिला नहीं मिला, मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन पहली बार आपको अच्छा पद मिला है, राजस्व डिपार्टमेंट मिला है। उस डिपार्टमेंट के तहत यहाँ के लोगों का भला करने की जरूरत है, लेकिन अभी तक उन्होंने कहीं कुछ नहीं किया इन लोगों के, यहाँ के लोगों के हित के लिए। आज 1.5 लाख परिवार, उनके डिपार्टमेंट के क्वेश्चन का रिप्लाई कि 1.5 लाख परिवार बिलाना जमीन पे मकान बना के रह रहे। 1.5 लाख परिवार, एक परिवार में कम से कम 5 लोग, तो कितने, मतलब लाखों लोग आज बिलाना चारागाह जमीन पे जो बरसों से रह रहे, जो काबिज है। आप अभियान चला के पट्टे दिलाते हैं, तो आप हेमंत मीणा जी को उनके पिताजी के कर कमलों पे चढ़ना चाहिए। उनके जो उद्देश्य थे, उनके पिताजी से, नंदलाल जी मीणा का हम सम्मान करते हैं, मैं ही नहीं पूरा आदिवासी इलाका, पूरा राजस्थान सम्मान करता है। उनकी जो हौसले थे, उनकी जो सोच थी, उसको हम सब मतलब काबिले तारीफ है, उसको मानते हैं चीज को। इनके पिताजी के कर कमलों पे ये बिल्कुल नहीं चल रहे और ये उस हिसाब से चल रहे हैं, किस हिसाब से चल रहे हैं वो किसी को पता नहीं चल रहा है। तो इनका जो बयान है वो तो वक्त बताएगा कि किसका सोपड़ा साफ होगा नहीं होगा। आप तो अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखें। सर, हेमंत मीणा हो चाहे बबल खराड़ी हो, दोनों ही मंत्री खास करके बीएपी को टारगेट करते हो, कहने को उनके लिए बीएपी चुनौती बनी हुई है। मेन जो जनजाति मंत्री है या राजस्व मंत्री है या जो भी उदयपुर सांसद जो रावत है, इनका एक ही उद्देश्य है कि मतलब जो भी भारत आदिवासी पार्टी, आदिवासियों के जल जंगल जमीन, संवैधानिक अधिकार और वर्तमान सरकार की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को उजागर करने का काम हम करते हैं। उनको तकलीफ होती है, आज तक उनको सवाल जवाब करने वाला नहीं मिला था। भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मजबूती के साथ सवाल जवाब करता है। मंत्री जी को 1500 करोड़ मिले, हम कह रहे 1500 करोड़ में से आपने खर्चा क्यों नहीं किया? सेकंड साल में आपने 250 करोड़ बढ़ा के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। राजस्व मंत्री ने क्या किया? उदयपुर सांसद हमेशा धर्म की बात को लेकर मुद्दा बढ़ाने थे, आपने अपने क्षेत्र में क्या किया? वहां के लोग उदयपुर में आज यूडीए के अंदर लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं। तो ये उनको जो वास्तविक मुद्दों पे हम बात करते हैं तो ये सीधा दूसरे मुद्दों पे डाइवर्ट कराते हैं और ये लोग बाप पार्टी पे अटैक करने का काम करते हैं। इनका वैचारिक लड़ाई नहीं है, उनको सत्ता हासिल करने या सत्ता में बने रखने की लोभ लालच है। हम चाहते हैं, हमारी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई बैर नहीं है, कोई जमीन का बंटवारा नहीं है, लेकिन आप जिस पद पे हो, आप जिस डबल इंजन सरकार की बात करते हो, तो आपकी सरकार ने इस इलाके में क्या लाभ, क्या फायदा दिलाया? कुछ नहीं खिलाया, सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम।